प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 11 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्ण। अच्छा, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? यह भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अच्छा, हिंदी में स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है कुल 13। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33। ये आपको ध्यान रखना है। संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी होती है? संयुक्त अक्षर की संख्या होती है 4। ये भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है कि स्वरों की संख्या कुल होती है 13, व्यंजनों की कुल संख्या होती है 33 और वर्णों की कुल संख्या होती है 52। अगला प्रश्न, ज्ञा से ज्ञानी वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो ज्ञा से ज्ञानी जो है ना, ये जा प्लस या के वर्णों के संयोग से बना है। तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अधोलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढा से ढक्कन, ज्ञा से ज्ञानी, डा से डलिया या डा? तो ज्ञा से ज्ञानी जो है ना, इस संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ज्ञा से ज्ञानी ये संयुक्त व्यंजन होता है। और भी संयुक्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? छा से छतरी, छा से छतरी और त्रा से त्रिशूल, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं? चा, छा से छाता, जा से जहाज, टा से टमाटर और ठा से ठटेरा। इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। एक होता है ऊष्म व्यंजन। अच्छा, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? शा से षटकोण, सा और हा। ये कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक होता है अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या हुआ, रा हुआ, ला हुआ और वा हुआ। ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और एक होते हैं अनुनासिक व्यंजन। अनुनासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी जान लीजिए आप लोग। अनुनासिक व्यंजन होते हैं डा से डलिया, या, ड़ा खाली, ना से नल और माँ से मछली। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं अनुनासिक व्यंजन। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है?
आ उ ए या। हमने प्रश्न को पढ़ा और आंसर हमको समझ में आ गया। तो या जो है ना, ये स्वर नहीं है। छोटा आ हुआ, छोटा ऊ हुआ और ए हुआ, ये आपके स्वर हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ हुआ, बड़ा आ हुआ, था स्वर के बारे में मैं आपको बता रहा था। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए हुआ, ए से ऐनक, अय हुआ, ओ हुआ, ओ और औ, ये सभी शब्द स्वर होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी का पहचान करना है। शुद्ध वर्तनी की दीर्घायु, दीर्घायु की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो दीर्घायु कैसे लिखा जाता है? तो दीर्घायु लिखने का जो तरीका है ना, वो ये रहा। दीर्घायु ऐसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होती है? उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है? छोटा ऊ, आधा जा, 2 बार आधा जा, फिर वा और ला, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहां पर आपको शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? अंतसाक्ष्य, अंतसाक्ष्य। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया था। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं बताइए। अगर मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले अंतस्थ व्यंजन के बारे में। या हुआ, रा हुआ और ला हुआ। या रा ला वा, तो या और वा, या और वा, या रा ला वा, यानी इसमें या और वा भी आ जाता, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मैं आपको एक बार बता चुका हूं, बार बार थोड़ी रिपीट कर पाऊंगा। किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक यानी जो हो चुका है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी जो हो चुका है, ना कि होने वाला है। हम किसी को कुछ कह नहीं सकते, तो आपने कभी अभी किसी को कुछ कहा तो है नहीं, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, में कौन सा कारक है? तो शायद आपने पढ़ा हो, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। अब आपने इसको पढ़ लिया। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? कारक के कुल 8 भेद होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो में किस में आ रहा है? में आ रहा है संबंध का के की अधिकरण में पर। अब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में हुआ है, तो इसमें जो मेन कॉमन है वो है में। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो मेन कॉमन है वो है में किस में आता है? अधिकरण में पर। तो अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें संबंध कारक होगा। देखिए, संबंध कारक में का के की आता है, ना कि मैं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस समास में तत्पुरुष समास है? बताइए क्या आंसर होगा। अब देखिए, ग्रह अलग है, गत अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बना? ग्रहगत, यानी ग्रह का गत, ग्रह का गत। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस शब्द में बहुप्रिय समास? तो मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध या व्यक्ति के नाम आ जाए, वहां पर कौन सा समास होता है? बहुप्रिय समास होता है। तो मेघनाथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ना कि भगवान। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आए, तो मेघनाथ जो है एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ना कि भगवान। तो इंद्र को जीतने वाला यानी मेघनाथ, तो मेघनाथ एक प्रसिद्ध व्यक्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब जैसे कि यश प्राप्त,
यश को प्राप्त, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है, हमें तो पता है। नास्तिक में कौन सा समास होगा? बहुप्रिय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? नास्तिक में कौन सा समास होता है? माइंड में ये बात अच्छे ध्यान रख लीजिए, जब भी पूछा जाए नास्तिक में कौन सा समास होगा तो नास्तिक में हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बीच बीच में ये क्यों बोलता रहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उसमें भी एक रीज़न है। अगर हमारे चैनल पर अगर 500 भी व्यूज़ आते हैं तो लाइक की जो संख्या रहती है मुश्किल से 20 लाइक मिलते हैं। कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, अभी 500 व्यूज़ पर गए नहीं हैं, बहुत शर्म की बात है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, 500 भी व्यूज़ अभी तक नहीं गए कल वाली वीडियो पर। या तो मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है या मैं आपको समझा नहीं पाता हूँ, कुछ तो कमी रही होगी मेरे अंदर। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है, ये आपको बताना है। कोई आदमी मिलने आया है, और कोई आदमी मिलने आया है उसका संबंध किसी व्यक्ति से होगा, तभी तो मिलने के लिए आया है, तो इसमें हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रजनी ने गीत गाया, मोहन पानी पी रहा है, ढूंढ खड़ा है, हम सिनेमा देखते हैं। इसमें किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, यह आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ढूंढ खड़ा है ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? किस शब्द में सम उपसर्ग लगा है? तो मेरे प्यारे साथियों, संघार, समधनहार, समधनहार। तो शम यानी स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। तो संघार में उपसर्ग जो है वो लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान, एक शब्द बेमल, बेमा शब्द की पहचान करनी है। मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाए, यहाँ पर जाना जाएगा सार्थकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई खालिस्तान नहीं है, क्या नहीं है? स्थान, विधान, अवसर, रुझान। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ जाएगा स्थान। अपने कथन की सत्यता खालिस्तान क्या कीजिए? प्रमाणित कीजिए, तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्धनहार के योग से बना कौन सा शब्द बनेगा? तो उत्धनहार, तोड़ने पर उत्धनहार होगा, तो इसका संधि क्या बनेगा या शब्द क्या बनेगा, ये भी कह सकते हैं आप लोग, उद्धार बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि दृग्चल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दृग्चल, दृग्चल का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो दृग्चल का संधि विच्छेद होता है दृक धन अचल, क्या होगा? दृक धन अचल, तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? मंत्रिणी, चचू, छाता या भक्त? कौन सा स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर आपको स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है। तो देखिए मंत्रिणी जो है ना, ये आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन शब्दों से, ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, और नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? श्याम, नदी, बचपन, पेड़। तो यहाँ पर आपको भाववाचक संज्ञा की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। बचपन, आपने बचपन को जिया है, आप बचपन की बातें किसी और से कर रहे हैं, तो आप अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं कि बचपन मेरा ऐसा था, मैं ये करता था, मैं वो करता था, तो बचपन की बातें आप किसी से शेयर कर रहे हैं, तो बचपन में भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। श्याम में होगा नहीं, नदी में होगा नहीं, पेड़ में होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय।
दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कुल कितने प्रकार की होती हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। देखिए आ गया प्रश्न। जो भी मैंने आपको बताया संधि के प्रकार होते हैं, तो मैंने क्या बताया? संधि कुल 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश का संधि विच्छेद क्या होता है? जब आप इसे तोड़ते तो इसका संधि क्या हो जाएगा? रा का धन ईस होगा। तो सी ऑप्शन जो बिल्कुल है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, रा का धन ईस। अच्छा, राकेश में प्रयुक्त संधि क्या होगी? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। तो राकेश में हो जाएगी गुण स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। छोटा आ प्लस ई बराबर ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। तो छोटा आ प्लस बड़ी ई बराबर मिलकर क्या बना? ए बन गया। और छोटा आ प्लस ऊ मिलकर क्या बना? ओ बन गया। तो कौन सी संधि हो जाएगी? यहां हो जाएगी गुण स्वर संधि। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होता है? प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद प्रतिधन उत्तर। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्रत्युत्तर में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? इसमें संधि कौन सी होगी? यण स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा शब्द बहुप्रिय समास का सही उदाहरण है? निषिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। 5 आनन है जिनके, यानी पंचानन। भगवान किसकी बात हो रही है? भगवान शिव की बात हो रही है। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर होता है आपका बहुप्रिय समास। तो पंचानन में हो जाएगा बहुप्रिय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? शब्द रचना के आधार पर अधोलिखित में से योग ऋण शब्द का चयन कीजिए। यहां पर आपको योग ऋण शब्द की पहचान करनी है। जलज, जलज जो है ना ये आपका योग ऋण शब्द हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो कमल के लिए प्रयुक्त होने लगा हो, जलज। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि पंकज, जलज, लंबोदर। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है? घेवरी हुआ, पगड़ी हुआ, पुष्कर हुआ, ढोर हुआ। कौन सा शब्द देशज नहीं है ये आपको बताना है। तो पुष्कर जो है ना ये देशज नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अधोलिखित में ऋण शब्द कौन सा नहीं है? मलयज, पंकज, जलज, वैभव। अधोलिखित में ऋण शब्द कौन सा नहीं है? ऋण शब्दों के 2 सार्थक खंड हो सकते हैं। तो इसमें जो वैभव है ना ये आपका ऋण शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 4 पाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में 4 पाई किस कारक में है? अब पर बैठे हैं पर, तो मैं आपको क्या बताया था? कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो अधिकरण में पर, अधिकरण में पर आ रहा है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा अधिकरण कारक। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग शब्द होता है कवयत्री। क्या होता है? कवयत्री। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। लिंग की दृष्टि से दही कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग। लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। तो लिंग की दृष्टि से दही शब्द कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है? आज, यथा, परंतु, लड़का। लड़का जो है ना, लड़का ये विकारी शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 87 से 88 नीचे दिए गए मुहावरों और लोक तृतीयों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। कागज के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होगा? लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। कागज के घोड़े दौड़ाना यानी लंबी लिखा पढ़ी करना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होगा? निस्तार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका,
शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु शारीरिक संरचना, बालू की भीत, इसका मुहावरा होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 89 से 90 दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां, तो ज्ञानेंद्रिया की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्ञानेंद्रियां कैसे लिखा जाता है? ज्ञानेंद्रियां ऐसे लिखा जाता है, तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो ज्योत्सना लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? लाघव, रौरव, लज्जा, अपमान। गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। क्या होता है? लाघव। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होता है? भैया मेरे जल्दी से आंसर दीजिए। अनभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनभिज्ञ का विलोम शब्द होता है अभिज्ञ। क्या होता है? अभिज्ञ। ऑप्शन नंबर वी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची शब्द है? नीरद, नीरज, अंबुज, अंबु। तो नीरद जो है ना ये बादल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों को जीत ले उसके लिए एक शब्द क्या होता है? जितेंद्रिय। उसको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते। तो आम्र जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द, मुंह जो है ना ये तद्भव शब्द हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यामिनी जो है ना ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि, दिनकर, अंशुमाली ये सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिसे जीता ना जा सके उसे हम कहते हैं अजय। क्या कहते हैं? अजय। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का विलोम शब्द होता है उत्थान। क्या होगा? उत्थान। लास्ट क्वेश्चन रहेगा, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द होता है फूल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी के 50 क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब बारी आती है वीडियो की लाइक करने की। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।